ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है। प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है। देह की दुनिया भुलाकर, देह की दुनिया भुलाकर हमें विदेही बनाती है। प्रभु याद आपकी आती है, हमें मूल वतन ले जाती है। ओम शांति। आज 2 तारीख
रविवार का दिन है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 3/10/92, 3 अक्टूबर 1992। आज की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में आज बाबा ने ब्राह्मण अर्थात कितने भाग्यशाली है, कितने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी है और कितना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं, इस पर बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है। आज के बाबा के महावाक्यों में वाणी का सार है, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। बाबा नशा चढ़ा रहा है। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। बाबा दोनों बाप की स्मृति दिला रहे कि हम ब्राह्मण क्यों हैं, क्योंकि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा उनके द्वारा हम उनके बच्चे बने हैं। तो बाबा कहता वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। स्मृति तो रहती है, पर बाबा कहता ये स्मृतियां सदैव इमर्ज रूप में रहे। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान के आधार पर स्मृति है तो हमें दिमाग में तो है हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, शिव बाबा के भी बच्चे हैं, परंतु बाबा कहता ये प्रत्यक्ष रूप में होना अर्थात सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इनों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना आपका त्याग बहुत बड़ा है, तो त्याग दिखाई देता है। ऐसे बाबा कहता आपका भाग्य भी आपके चेहरे से, चलन से स्पष्ट रूप में दिखाई दे। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। भाग्य की लकीर वैसे भी कहते ना, मस्तक को देखकर भाग्य का पता चलता है। तो बाबा कहता आपको इतना ऊंचा भाग्य मिला है, तो ये भाग्य की लिस्ट डायरी में तो भले हो पर मस्तक में भी दिखाई दे। अब उसमें भी बाबा कहते पहला भाग्य जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। ये सबसे पहली बात है। संसार में लोग कहते भाग्य विधाता ने इनका भाग्य ऊंचा बनाया, पर हम यहाँ तो हमारा जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ है। दूसरी बात,
ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं है जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है? सारे कल्प में बाप, टीचर, सतगुरु एक ही हो? ऐसा हो नहीं सकता। किसी का बाप शिक्षक हो सकता है पर वह सतगुरु नहीं बन सकता। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? कोई खजाने की कमी? किसी के लिए सोचना पड़े कि ये खजाना कम है या ये खजाना नहीं है, बाबा ने सब कुछ दे दिया है। टीचर्स को कोई कमी है? बाबा पूछ रहे हैं, मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, यह कमी है? बाबा कहता नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। मनुष्य किसी बड़े व्यक्ति की पालना में चलते हैं तो कितना नशा होता है। यहाँ तो बाबा कहता स्वयं परमात्मा भगवान जो सृष्टि का रचयिता है, भाग्य विदाता है, हम उसकी पालना में पल रहे हैं। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है, बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। सतयुग में भी भले महाराजा के बच्चे कहलाएंगे, राजकुमार कहलाएंगे, महाराज कुमार कहलाएंगे, परंतु फिर भी परमात्म पालना तो नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता संगम की पालना सबसे श्रेष्ठ है। वह देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्म पालना में पल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। नशा चढ़ रहा है ना सुनते सुनते कि स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है कि कभी कभी मर्ज हो जाता है। बाबा अभी तो नशा चढ़ा रहा है, जब मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं बहुत नशा चढ़ता है, पर बाबा कहता ये नशा कभी कभी मर्ज तो नहीं हो जाता। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है, लेकिन पढ़ाया किनों को है? वैसे तो ऐसा होता है ना, अगर टीचर बहुत अच्छा है, नामी ग्रामी है, बड़ी कॉलेज है, उसमें पढ़ने वाले भी नामी ग्रामी जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहता टीचर बहुत पढ़ा, बहुत ऊंचा, पढ़ाई भी बहुत ऊंची, परंतु पढ़ाता किसको है?
जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचे ते ऊंचे पद को प्राप्त करना। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। संसार में सबसे बड़े ते बड़ा पद क्या मिलेगा? कई बार बाबा कहते ना, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, लेकिन ये पढ़ाई हमें मनुष्य से देवता बना देती है। तो इतनी ऊंचे पद की प्राप्ति, उसके सामने तो कोई भी पद कोई मायने ही नहीं रखता। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? श्रेष्ठ है? ये कलयुग के अंत में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, परंतु द्वापर में तो राजाओं का शासन था, राजाएं राज्य करते थे, तो सबसे ऊंचा पद वही माना जाता था। लेकिन बाबा कहता, द्वापर के राजा भी सतयुग के राजा महाराजाओं के आगे क्या है? श्रेष्ठ कहेंगे? बाबा कहता, आज कल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद कौन सा है? पढ़ाई के आधार पर जाओ या राज्य शासन जो चला रहे हैं उस आधार पर देखो, तो बड़े ते बड़ा पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। अभी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं अच्छा पद मिले, अच्छी कंपनी मिले और अच्छी पगार मिले। पर बाबा कहता, सारे कल्प में चाहे कितने भी दूसरे पद मिल रहे हैं, वो सब क्या है? लेकिन यह सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं। पढ़ाई करते करते अगर शरीर छूट गया तो पढ़ाई खत्म, डिग्री तो मिली नहीं, पद कोई मिला ही नहीं। या पद पा लिया, डिग्री मिल गई और फिर शरीर छोड़ दिया, दूसरे जन्म में फिर से पढ़ाई करो। यहाँ बाबा कहता, गारंटी है पद मिलेगा, और एक जन्म के लिए भी नहीं, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति है। तो आप कितने भाग्यवान हो, जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। तो भाग्य है ना। इस तरह से सोचो, जैसे बाबा बता रहा है, तो जरूर नशा चढ़ता है। कितना ऊंचा भाग्य है। चेहरे से दिखाई देता है, किसी भी बात का जब नशा चढ़ता है तो चेहरे से पता चलता है। चाहे शराबी शराब भी पिएगा तो चेहरे से पता चलता है ये पिया हुआ है। बाबा कहता, आपको इतना ऊंचा भाग्य मिल रहा है, तो आपके चेहरे से दिखाई देता है, चलन से दिखाई देता है, क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। कहते ना, जिस तरह से इनकी चलने की तरीके है, उससे पता चलता है इनका हाल क्या होगा, इनके बैकग्राउंड क्या होगा, इनके पास कितनी संपत्ति या कितने इनके अच्छे रिश्ते होंगे। तो बाबा कहता, ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। या अभी साधारण लगते हो, क्या है? बाबा पहरवास की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर इतना नशा है तो वो चेहरे से खुशी, वो झलक, वो पलक दिखाई दे।
जिससे हमारे मन की स्थिति, मन के हाल का पता चले, साधारणता में महानता दिखाई दे। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवी देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। किसी को रोल दे देते ना, राम का, सीता का, श्री कृष्ण का। अब वास्तविकता में तो वो नहीं है, परंतु वो थोड़े समय के लिए ही सही उस महानता के आगे, उस नाम देवी देवता के नाम के आगे झुक जाते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है? बाबा ने कहा होनी चाहिए। फिर बाबा पूछते हैं होती है? आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करे, हाथ व सिर से नहीं, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचें। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? लोग बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत मेहनत क्यों करते हैं? कमाई अच्छी हो, नौकरी अच्छी मिले। अब बाबा पूछते हैं, हम जो ये एक जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम अर्थात इसमें हमें कितना मिलता है, कितनी प्राप्तियां होती है? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? लोगों का हिसाब निकालते हैं सारे वर्ष में कितना कमाया। बाबा कहता, आप जब देवी देवता बनते हो तो कितना कमाते हो, चाहे संगम की कमाई, चाहे सत्य की कमाई, हिसाब निकाल सकते हो? उनका हिसाब होगा लाखों में और करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने कदम जमा करते हो? अब बाबा कहता खुद अंदाजा लगाओ, हर कदम में पदम। तो हर कदम कौन सा? ये पैर से, स्थूल पैर से चलने वाला कदम नहीं, पर हम हर संकल्प, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार करते हैं, अर्थात कदम उठाते हैं। तो बाबा कहता कितनी कदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के समय, अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही है। ये कैसे बोल है? मजबूरी वाली बात, जो मिल गया वो अच्छा। बाबा कहता नहीं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, ये कोई कम भाग्य नहीं है। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? अपने को चेक कर लेना, क्या सचमुच
हम ऐसे भाग्य के नशे को देखते हुए हम उड़ते हैं। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। भाग्यवान जब बोलता है तो बड़े फलक से बोलता है ना, उसके बोलने से ही पता चलता है इसको अपने भाग्य का बड़ा नशा है। तो बाबा कहता ये बोल भाग्यवान के बोल है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां मजबूर नहीं हो सकते, परंतु मौज में जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी और कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान आत्मा अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। जब समस्या आए और मजबूरी लगे, अपने आप को याद दिलाना, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो अपने आप मजबूरी समस्या सबका समाधान मिल जाएगा। चाहते तो है लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज से उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात, पहले बात का संबंध बताया, फिर शिक्षक के द्वारा क्या प्राप्तियां हैं। अब तीसरा है सतगुरु। सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र मिला। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? वैसे भी कोई गुरु करता है तो सबसे पहले गुरु क्या करता है? उसे कान मंत्र देता है और फिर वो कहता है उसे अंदर ही अंदर उस मंत्र का जाप करते रहो, तो समस्याएं नहीं आएंगी, और आएगी तब भी उस समय ये मंत्र आपकी मदद करेगा। तो बाबा भी कहता है सबसे पहले कौन सा महामंत्र मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली है। ऐसे नहीं बाबा ने एक को दिया दूसरे को नहीं दिया, बाबा ने चाबी ही हमारे हाथ में दे दी है। योगी जीवन पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इस लाइन को अंडरलाइन करना, योगी जीवन पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु के द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना, कितने वरदान दिए हैं, अगर हम उसकी लिस्ट निकालें तो गिनती भी नहीं कर सकते। सुबह से रात तक जब हम उसकी पालना में चल रहे हैं पल रहे हैं, तो वरदान तो बाबा के प्रतिदिन मिल रहे हैं। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारा ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो
और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो गए। या छिपा करके रखा है, बहुत सारी संपत्ति है ना, तो कहीं छिपा के तो तिजोरी में नहीं रखती। आज देख लेना कि कहाँ कहाँ खजाना छिपा कर रखा है या उसको यूज कर रहे हैं। ये खजाना तो जितना यूज करेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा पूछ रहे, कहीं खजाना ये छिपा कर रखा है, आगे चलकर अंत में खोलेंगे। अभी से अगर इसका उपयोग करेंगे तो अंत में वो स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर खजाना अंत के लिए रख दिया तो शायद खोलने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और अफसोस होगा ना, इतने वरदान मिले, इतना मिला और हमने उसका उपयोग नहीं किया। तो बाबा कहता कि ऐसे नहीं, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। इसके लिए अभी वरदानों को यूज करो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। बाबा तो कई बार कहते ना, अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। लेकिन इसके कहने का भाव ये नहीं है कि हम सब अंत में करेंगे। तो बाबा कहता नहीं, संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। समझा? डायरेक्ट विश्व की स्टेज पर नहीं प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कोई भी ड्रामा करते हैं तो स्टेज पर आने के पहले रिहर्सल करते हैं ना। तो रिहर्सल पहले आपस में होती है, फिर कुछ लोगों के सामने होती है, और फिर स्टेज पर होती है। तो बाबा भी कहता, पहले स्वयं अनुभव करो, औरों को अनुभव कराओ, उसके बाद लास्ट में विश्व के आगे प्रत्यक्ष होंगे। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते। भाग्य बहुत ऊंचा है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। भाग्य श्रेष्ठ बनाने की कलम बच्चों के हाथ में है। लेकिन बाबा कहता, जितना भाग्य है उतना बच्चे अनुभव कम करते हैं। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है। बाबा ने किसी को खजाने कम, किसको ज्यादा नहीं दिए। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार। बाप ने नंबरवार नहीं दिया है, दिया तो सबको नंबर वन है। लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा? नंबर क्यों बने हैं? बाबा कहता, नंबर क्यों बने? बाबा ने तो एक जैसा दिया, एक ही समय पर दिया, सबको दिया। फिर नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। तो जो भी बाबा ने वरदान दिए हैं, उन वरदानों को कार्य में लगाओ। मर्ज करके रख देंगे तो फिर बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ।
लोगों को देखकर लगे कि इन्हें कुछ तो मिला है। आज के ऐसे समय में ये खुश है, ऐसे समय के अंदर ये बहुत जैसे उड़ रहे हैं, संतुष्टता दिखाई दे, तो बाबा कहता उन्हें लगेगा कि इन्हें कुछ तो मिला है। बाबा कहता समझा क्या करना है, जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। ऐसे नहीं खुश हो जाना, आज बाबा ने छुट्टी दे दी, जाने दो 108 में ना सही 16,000 में आ जाओ। पर बाबा फिर उसका अर्थ भी बता रहा है, 16,000 वाली माला रोज नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। जो बहुत बड़े मंदिर होते हैं वहां पर वो माला होती है, और उसमें भी सभी नहीं बैठते हैं, कोई कोई बैठ करके वो माला फेरते। एक वाणी में बाबा ने कहा था ना, इतनी बड़ी माला होती है, कोई कहाँ से शुरू करता है, कोई कहाँ से करता है, एक ही माला को कई लोग सिमरते हैं। तो बाबा कहता कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं, 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। तो अब मैं कौन, ये स्वयं जानो। बाबा ने नॉलेज का दर्पण इतना सुंदर दिया है। बाबा कहता अब अपने आप को देखो कि मैं कौन, 108 की माला वाला या 16,108 की माला में। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? कोई अगर ये कह दे कि आप तो 108 में नहीं 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन ना। दूसरा, जब कोई कहता है तो प्रश्न उठते हैं ना, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा क्या देखा, खुद में क्या है, खुद कहाँ तक है, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे की बात ही नहीं, हम स्वयं स्वयं को चेक करें। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले, सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। बाबा पूछता है, बाकी तो कई गीत बजते रहते ना, ये हुआ नहीं हुआ, इसने ये किया उसने वो किया, ये गीत सारे दिन में कई बार बज जाते। पर बाबा कहता आपके श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य का गीत, यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। तो सदा खुश रहते हो। सारी दुनिया खुशी ढूंढती है क्योंकि गम में है, लेकिन बाबा कहता आप ब्राह्मण बच्चे सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है
क्या करना? खुश रहना और खुशी बांटना। दुनिया में मनुष्य ना तो खुश रहता है, ना खुशी बांट सकता है, क्योंकि वो खुशी लेने की क्यू में होता है। और यहाँ बाबा कहता हम बच्चे खुशी बांटने वालों में से है। वह कभी भूल भी जाते हो हमारे पास खुशी है, हमें खुश रहना है और हमें खुशी बांटनी है। बाबा कहता कभी ये भूल भी जाते हो। कब भूल जाते हैं? भूलते हम हैं, और याद हमें बाबा करा रहा है कि हम कब भूलते हैं। जब माया आती है फिर क्या करते हो? माया माना ही दुख न, माया माना ही अशांति, माया माना ही व्यर्थ संकल्प चलना। तो उस समय खुशी तो रहती नहीं। तो बाबा कहता माया आती है तो क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो फिर माया आ नहीं सकती। माया आने से पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। क्योंकि बाप साथ हो तो माया में भी हिम्मत नहीं है वार करने की, इसलिए पहले वो बाप से अलग करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। साथी मजबूत है ना, इसलिए साथी मजबूत होगा तो वो वार नहीं कर सकते। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है, तो फिर उसे आने क्यों देते? दुनिया में अगर किसी व्यक्ति का पता चल जाए कि ये हमेशा नुकसान कराने वाला है, तो वो दुश्मन हो गया। फिर वो जब दोबारा तीसरी बार आएगा तो हम उसको अंदर लेंगे, उसके पहले ही सोचेंगे अरे फिर ये कोई नुकसान कर देगा। अलर्ट हो गए ना, एक दो बार नुकसान हुआ तो। अब माया से तो कितनी बार नुकसान हो गया, धोखा खा लिया। अब बाबा कहता पता चल गया माया तो दुश्मन है। फिर दुश्मन है तो बाबा कहता फिर उसे आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। बाप का साथ छोड़ देते हो तो माया को भी आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ। आजकल जमाना ऐसा है नहीं, सिंगल लॉक तो चोर तोड़ देता है। यहाँ भी बाबा कहता डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक चलता ही नहीं है, तो डबल लॉक है याद और सेवा। अगर सिर्फ याद है और सेवा नहीं तो भी माया आएगी। ये नहीं है कि हम योग कर रहे हैं, याद तो सबसे श्रेष्ठ है, तो हम सारा दिन सिर्फ योग ही करें, सेवा नहीं, तो भी माया आएगी। और अगर सिर्फ सेवा में ही बिजी रहे और योग नहीं हुआ तो भी माया आएगी। इसलिए बाबा कहता याद और सेवा, सेवा भी निस्वार्थ सेवा, ये लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं है तो सेवा माना लॉक। पर बाबा कहता अगर सेवा निस्वार्थ नहीं है तो उसको ढीला लॉक कहेंगे। कई बार ऐसे होता ना, लॉक लगाते लेकिन ठीक से नहीं लगा, जरा सा खींचा तो लॉक खुल गया। तो बाबा कहता यहाँ भी ऐसे है, सेवा तो कर रहे हैं, अगर निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं तो फिर लॉक ढीला है। लॉक ढीला है माना फिर किसी का स्वभाव दिखाई देगा, संस्कार दिखाई देगा, तेरा मेरा आएगा। लॉक ढीला, माया ने वार कर दिया और फिर सेवा से किनारा कर दिया। तो बाबा कहता चेक करो लॉक भी ठीक ढंग से लगाया है। ढीला लॉक हो जाता तो खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए, अगर याद भी साधारण है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा हुआ है। सेवा करते हुए भी
याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। चाहे सेवा में कमी है, चाहे याद में कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, ये निशानी है निर्विघ्न रहना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न भी आता है। आज बहुत कुछ बाबा ने चेक करने को कहा है, ये भी चेक कर लेना है कि निर्विघ्न है या विघ्न आता है। फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल भी हो जाते हो, ऐसे होता है। स्थिति अच्छी है, ज्ञान को बहुत अच्छे से यूज किया, पास हो गए, बड़ी बात ही नहीं लगी। लेकिन कभी अगर थोड़ा सा योग कम है, कुछ संकल्प चल गए, कुछ बात हो गई और फिर खुद को समझा दिया, ड्रामा कह दिया और आगे बढ़ गए, तो बाबा कहता कि कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। बाबा एकदम सूक्ष्म बात में ले जा रहा है। विघ्न माना कोई बहुत बड़े रूप का विघ्न हो, वही विघ्न है, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा कहता ये भी तो हमारे फेल की निशानी है ना। बड़ी दादी तो हमेशा कहती थी फीलिंग माना फ्लू की बीमारी। फ्लू की बीमारी क्या करती है, शरीर तोड़ देती है। ऐसे ही ये फीलिंग आना, अर्थात बाबा कहता विघ्न आना। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए। फिर भी बाबा क्या कह रहा है, भले हमारी कमियों पर बाबा ने हमें इशारा दिया, बताया क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, फिर भी बाबा कहता बाप के बन गए। बाप का बनना यह कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे। सोचा था कभी किसी ने भगवान को पाना, भगवान के साथ बात करना, ये तो पता ही नहीं था। बस कुछ क्षणों के लिए भगवान के साक्षात्कार हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो बाबा कहता कि जो सोचा भी नहीं था वो बात प्रैक्टिकल हो रही है, लेकिन साकार में बन गए तो क्या याद रखेंगे, सदा खुशी के गीत गाने वाले। सदा खुशी के गीत गाने वाले या खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। हर कदम पर अगर बाबा की याद है, बाबा के साथ का एहसास है, तो ये खुशी के गीत कभी खत्म नहीं हो सकते। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो। साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त होना। तो जो निमित्त बनते हैं, वो जो स्वयं अनुभव करते हैं, वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। आज सारी वाणी में बाबा ने अनुभव की बात बहुत कही। भाग्य है, उसका भी अनुभव करो। खुशी है, इसका भी अनुभव करो और खुशी बांटो। हर बात का अनुभव, क्योंकि अनुभव जो होता है वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए बाबा कहता स्वयं भी अनुभवी मूर्त बनो।
आज का वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन यह जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। स्लोगन: अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान